अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही यम्मी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना के तैयार करेंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। दूध से बनने वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं उनमें ये सबसे बेस्ट ड्रिंक बन के तैयार होता है। और साथ ही आपको जेली के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ताकि आपकी जेली कभी भी ख़राब ना हो और बिल्कुल ही स्मूथ आपकी जेली बन के तैयार हो। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सकें। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध को बॉयल करके हमने हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम अपने जेली को तैयार करेंगे। जेली के जो बॉक्स के ऊपर 2 कप पानी की मेजरमेंट लिखी होती है, हमने 2 कप पानी नहीं ऐड करने, हम इसके अंदर 1.5 कप पानी का यूज़ करेंगे ताकि जेली पकने के बाद बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छे से जम सके। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो हमने इसके अंदर जेली का 1 पैकेट ऐड करना है। जेली हम किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जो भी जेली हमें पसंद है, हम जो भी फ्लेवर हमें पसंद है हम वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर है। आप देख सकते हैं कि 1 पैकेट को हमने ओपन कर लिया है। ये पूरा पैकेट हम अपने इस 1.5 कप पानी को बॉयल आने के बाद हमने इसके अंदर डालना है। बॉयल के बगैर हम पानी के अंदर जेली को ऐड नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारी जेली ख़राब हो जाती है। जब पानी के अंदर बॉयल आ गया तो हमने पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड कर दिया। और एक और टिप आपको यहाँ पे दूं कि जेली को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम के ऊपर पकाते जाना है ताकि हमारी जेली जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद अगर हम इसको डिश आउट करेंगे, उसके बाद अगर हम इसे जमाएंगे तो हमारी जेली कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर हम इसको सिर्फ डिज़ोल्व कर लेते हैं पानी में और फिर इसको हम जमा लेते हैं तो हमारी जेली ख़राब होने का ख़तरा है। अब आप देख सकते हैं जेली को मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि इसको चेक करने का क्या मेथड है। हमने किसी भी प्लेट या किसी भी ट्रे के अंदर इसे डालना है। देखिए डालते के साथ ही ये सेट हो गई है। यही इसकी निशानी है कि हमारी जेली बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसको हमने किसी भी ट्रे वगैरह के अंदर डाल लेना है। रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमने एक और बाउल के अंदर पानी ले लेना है। पानी को हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद हमने इसके अंदर साबूदाना ऐड करना है। 1/3 कप मेरे पास साबूदाना है। अगर आप साबूदाना की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा पसंद है। इसको हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तकरीबन ये 10 मिनट का प्रोसेस है। पानी बॉयल होने के बाद जब आप साबूदाना डाल देंगे तो 10 मिनट के बाद ये जो है ये बिल्कुल हमारे जो ये पल्स हैं इसके ये हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। जैसे ही साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि तमाम क्रिस्टल्स इसके अलग अलग रहें, आपस में ना चिपकें। इसके बाद हमारी जेली जो है वो रूम टेम्परेचर पर सेट हो चुकी थी। इसे हमने फिर थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के भी ठंडा कर लिया है। इसके हमने छोटे छोटे हमने पीसेस के अंदर इसको कट करना है क्योंकि हम इसे ड्रिंक में ऐड कर रहे हैं तो इसके हमने बहुत बड़े बड़े चंक्स हमने नहीं काटने। आप देखें कि जेली हमारी कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ, कितनी मज़े की हमारी जेली बन के तैयार हुई है। बिल्कुल हमारी जेली के अंदर ना कोई पानी है और ना ही हमारी जेली ख़राब हुई है। इसी मेथड से आप जेली को बनाइएगा, आपकी जेली कभी भी ख़राब नहीं होगी। बारीक बारीक छोटे छोटे हमने टुकड़ों के अंदर इसे कट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस मज़ेदार रेसिपी को शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार है। इसके अंदर हमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हमारा ये ड्रिंक अच्छा नहीं बनेगा। हमें दूध को ही अच्छे तरीके से ठंडा करना है। अब हम इसके अंदर जेली डाल देंगे। जेली डालने के बाद और साबूदाना डालने के बाद हम इस दूध को अच्छे से और ज़्यादा तकरीबन 1 घंटे के लिए हमें ये दूध ठंडा करना है। फिर हमें इसको सर्व करना है। अब आप देख सकते हैं कि साबूदाना इसके अंदर हम डालेंगे। साबूदाने को जब आप डालने लगें तो एक बार इसको दोबारा पानी से ज़रूर गुजार लें, अदरवाइज़ ये छोटे छोटे से इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे और ये आपस के अंदर चिपक जाएंगे। डालने से पहले पानी ज़रूर इसको एक बार डाल लीजिएगा इसके ऊपर। लाल शरबत हम आधा कप ले लेंगे, जो भी आपको जिस भी कंपनी का आपको पसंद है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लाल शरबत आए हुए हैं, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा या जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पर आधा कप जामे शीरी का यूज़ कर रही हूँ। चीनी हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम पहले इसके अंदर चीनी डाल देंगे तो जब हम इसके अंदर कोई लाल शरबत डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवर मीठा हो जाएगा, ये पिया नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जेली और साबूदाना मैंने दूध में ऐड कर दिया है।
इस ड्रिंक को सर्व करने से पहले हमें 1 घंटा अच्छे तरीके से इसे फ्रीज़र के अंदर ठंडा कर लेना है, फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी हमारा ड्रिंक बन के तैयार होगा। आप यकीन करें, एक बार अगर आपने इसे बना के पी लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।